द्वारका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके रात ही रात में वहां सोने का महल बनवा करके तैयार कर दिया और रात ही रात में योग माया को कह दिया कि मेरे ब्रजवासियों को, मेरे परिवार को, सभी को लेकर के इस द्वारिका में आ जाइए। सभी वहां पहुंच गए। जरासंध गया तो जरासंध बड़ा खुश हो गया कि मैंने कृष्ण को हरा दिया। ब्राह्मणों का सम्मान किया, ब्राह्मणों को बड़ी दक्षिणा दी, वस्त्र दिए, आशीर्वाद लिया। तब से ब्राह्मणों पर पूर्ण विश्वास हो गया जरासंध को कि हाँ, ब्रह्म विद्या में शक्ति है, ब्रह्म वाक्य में शक्ति है। पूरे सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान द्वारका में रहने लगे। द्वारका के समीप में है एक रेवत नाम का नगर। उस नगर का जो राजा है उसका नाम है रेवती, रेवत है। उस रेवत नाम के राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है रेवती। रेवती के साथ विवाह बलराम जी का कर दिया। बड़े भैया फ्री हो गई। अब मन में विचार किया मेरी बारी है। मैया से मैंने बहुत कही, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन छोटी सी, लेकिन मैया ने मेरी एक ना सुनी। अब मैं विवाह करूंगा यहाँ। भगवान बैठे हैं अपने आश्रम में, ध्यान लगा रहे हैं कि राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्येका च वरानना। कुंडनपुर में एक राजा रहता है जिसका नाम है भीष्मक। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है। उस पुत्री का नाम है रुक्मणी। ये रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। कुछ शास्त्र लोग, कुछ ऋषि संत कहते हैं कि ये भीष्मक जो राजा है ना, ये एक बार समुद्र के समीप में बैठ करके, समुद्र के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या से जब उनका ध्यान खुला तो उनके सामने समुद्र में एक कमल का फूल खिला। उस कमल के फूल पर ये कन्या उसको दिखाई दी। उस कन्या को लेकर के घर पे आए। लक्ष्मी समुद्र से ही उत्पन्न होती है, गर्भ से नहीं। लालन पालन हुआ। भीष्मक राजा के यहां सत्संग करने के लिए, कराने के लिए नारद जी आया करते थे। सत्संग में सभी बैठ जाते थे। सत्संग में, कथा में बच्चों को जरूर बिठाना चाहिए। हालांकि बच्चे थोड़ा शैतानी तो करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों को अगर एक शब्द भी कान में बैठ जाएगा तो उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो पकड़ लेंगे, सारी जिंदगी एक ही शब्द के आधार पर बिता देंगे। भगवान क्या है, बच्चों को बताना चाहिए। सत्संग क्या है, बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारे आगे देश की ये युवा पीढ़ा हमारे देश को आगे लेकर के भविष्य उज्जवल करेगी। बच्चे भविष्य हैं देश का, इनको शिक्षा अच्छी दो। सत्संग जब कर रहे थे तो रुक्मणी भी साथ में बैठी थी, छोटी। सत्संग सुनते थे, कृष्ण के गुणगान करते थे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन श्रवण करते थे। अब रुक्मणी ने मन ही मन विचार कर लिया था बचपन में ही कि वो कृष्ण इतने बलवान हैं, रूपवान हैं, धनवान हैं, तो मैं उनसे ही विवाह करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मन में विचार कर लिया। अब कन्या जब थोड़ी बड़ी हुई आगे, तो भीष्मक राजा का जो पुत्र है
उसने चैंदी नरेश शिशुपाल से विवाह पक्का कर दिया। रुक्मी ने, अब रुक्मणी को जब पता लगा कि मेरे भाई ने चैंदी नरेश शिशुपाल, जबकि शिशुपाल भी भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है, लेकिन फिर भी उससे नहीं करना चाहती, विवाह कृष्ण से ही करना चाहती हैं। रिश्ता पक्का कर दिया। रुक्मणी ने अपने भाभी से कहा, भाभी मुझे कृष्ण के साथ ही विवाह करना है, शिशुपाल राजा के साथ विवाह नहीं करूंगी। और मुझे क्या करना चाहिए, समय बहुत अल्प है। भाभी ने कहा, एक काम करो, एक ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण के हाथ एक अपनी पत्रिका लिख करके द्वारिकाधीश को भिजवा दो, द्वारिका दी आएगा। रुक्मणी ने 7 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्रिका लिखी है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर तेनिर्विश्य कर्ण विवरे हरतो तांगम रूपम दृशां दृश्यमतां खिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रपत्रमं में। ये पहला श्लोक है। इसमें लिखा, हे गोविंद, गुणान श्रुत्वा गुणान सुंदर भवन सुंदरताम। आपने मेरे विषय में कुछ सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने आपके विषय में बचपन में सुना है कि आप बहुत रूपवान हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं। मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। ना आपने मुझे देखा है, ना मैंने आपको देखा है, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प है और मेरे भाई रुक्मी ने विवाह शिशुपाल राजा से पक्का कर दिया है। अगर आप उस समय नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन विवाह शिशुपाल से नहीं करूंगी। इसलिए कृपा करके आप मेरा हरण करें। और मेरे पास कोई और अवसर नहीं है, केवल मेरे पास एक ही अवसर है, जब मैं गौरी पूजने के लिए जाऊंगी। उस समय भी बहुत सिक्योरिटी होगी। उस समय आप आना, मुझे हाथ पकड़ के रथ में बिठाना और द्वारका ले जाना और बिहार रचाना। प्रेम से कहो श्री राधे। तो पत्रिका लेकर के ब्राह्मण वहां गए। भगवान श्री कृष्ण बैठे ही थे, रथ उठाया और चल दिए ब्राह्मण को रथ में बैठा करके। इधर मां रुक्मणी अपनी सखियों के साथ में गौरी पूजने के लिए आ रही हैं। गौरी पूजने के लिए रुक्मणी आ रही हैं, मन में केवल कृष्ण का भाव लेकर के। और गौरी भगवती अंबिका ने रुक्मणी की मन को बात को सुन लिया और रुक्मणी देवी की जो माला पहनाई थी वो खिसक गई। एक फूल गिरा, संकेत हो गया कि तुम्हें कृष्ण प्यारा तुम्हें मिल जाएगा। इतने में ही कृष्ण आए और रथ में से उतरे और अपने मंदिर से बाहर निकले। उसी से ही कृष्ण आए और हाथ पकड़ा और रथ में बैठाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारका पहुंचकर वरमाला हुई और उसके बाद सानंद विवाह हुआ। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।